हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज हम सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जल कितने प्रकार के होते हैं, जल होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छी टॉपिक है जिससे यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जल कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन के अणु नहीं मौजूद है, इसलिए क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक है। दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, कोणीय संरचना इसकी कैसी होती है। कोणीय संरचना जो है वह 104 डिग्री 25 मिनट होती है। कितनी होती है? 104 डिग्री 25 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात है कि ये रंगहीन है, गंधहीन है और क्या है, स्वादहीन होता है। जल का कोई भी कलर नहीं होता है, कोई भी रंग नहीं होता है ना इसका कोई स्वाद होता है। ठीक है, तो ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, और इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती है। चौथी बात, इसका घनत्व कितना होता है? तो इसका घनत्व होता है 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम मतलब अधिकतम इसका घनत्व होता है। अब बात आती है कि जल कितने प्रकार के होते हैं। तो जल के प्रकार को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जल होते हैं 4 प्रकार के। चारों प्रकार आप देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो है आसुत जल है। कौन सा है? आसुत जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा होता है मृदु जल, जिसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तीसरा होता है कठोर जल, जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं। ये स्थायी और स्थायी 2 प्रकार का होता है। और चौथी बात होती है, जो चौथा वाटर होता है भारी जल। ठीक है, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं। तो हम बारी बारी से एक एक पार्ट्स को इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। समझिएगा, अभी मैंने आपको 4 तरीके के जल बताए थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर था आसुत जल। आसुत जल को समझिएगा क्या होता है। आसुत जल, जल का सबसे शुद्धतम रूप है आसुत जल, है ना। इसका सूत्र क्या होता है? H2O। उसके बाद देखिएगा 0 पार्टिकल पर मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसके 1 मिलियन कणों में 0 पॉइंट अशुद्धियां मिली होती हैं। ठीक है, तीसरी बात समझते हैं, आसवन विधि। आसुत जल को प्राप्त कैसे करते हैं? तो उसे आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। आसवन विधि समझिएगा क्या होती है। हमने क्या किया, एक बर्नर ले लिया और एक जार ले लिया। जार में अशुद्ध पानी को भर लिया, अशुद्ध जल को भर लिया। इसमें क्या किया, थोड़ी बहुत अशुद्धियां मिला दी, जैसे नमक डाल दिया, कंकड़ के पत्थर डाल दिए, कोई भी चीज़ डाल दी गई। अब क्या किए, बर्नर को जलाए, तो पानी क्या होगा, पानी भाप के रूप में ऊपर उठने लगेगा। अशुद्धियां चूंकि भाप के रूप में ऊपर नहीं उठती हैं, नमक भाप के रूप में ऊपर नहीं जाएगा, तो भाप जो वाष्पीकरण होगा, वाष्प क्या होगा, इस नली में इकट्ठा होती रहेंगी। आगे जाकर के हमने यहाँ एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर का यूज कैसे करेंगे? कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, या अगर वो कंडेंसर है तो ठीक है, वरना यहाँ पे कपड़ा लेकर के उस पर भी पानी की छींटें मार दी जाती हैं, ठंडे पानी की। जिससे क्या होता है, जो वाष्प की गर्म वहाँ भाप आती है, वाष्प आती है, ये यहाँ ठंडे पानी के संपर्क में आ जाती है और छोटे छोटे बूंदों के रूप में यहाँ हमारे आसुत जल में इकट्ठा हो जाएगी इस जार में, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? आसुत जल बोलेंगे। अब देखिएगा, ये क्या है, ये सबसे शुद्धतम रूप है आसुत जल। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आसुत जल का उपयोग कैसे करते हैं वो समझिएगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है? तो आसुत जल का सबसे पहला उपयोग करते हैं बैटरी में। जो बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं वह आसुत जल ही होता है। अब बात आती है कि क्या आसुत जल हम लोग पी सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती कि क्या इसको पीना चाहिए या नहीं, ऐसा तो नहीं, तेजाब है। तो तेजाब अलग होता है, जो बैटरी में पड़ा होता है। जो हम लोग डालते हैं वो पानी होता है, कौन सा? आसुत जल। ठीक है, इसे हम लोग पी सकते हैं। बस इसमें एक खामी है कि इसमें कोई भी मिनरल्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए हमारे शरीर को कोई प्रॉफिट इससे नहीं होगा। इसलिए आसुत जल को पिया जा सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं है, बस हमारी प्यास बुझाएगा, बस हमें उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग यूज किसका करते हैं पीने के लिए? मृदु जल का यूज करते हैं, आसुत जल नहीं पीते हैं। फिर बात आती है, इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो इसका उपयोग घाव धोने में किया जाता है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर इसका उपयोग घाव धोने के रूप में भी करता है, क्योंकि इसमें कोई मिनरल्स मौजूद नहीं होते हैं। हमें पानी से भी उस घाव को धुल सकते थे, लेकिन नहीं धुलते हैं, क्योंकि उसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं। पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन भी मिलाई जाती है, जो शरीर पे क्या है, साइड इफेक्ट डाल सकती है। इसलिए हम किसका उपयोग कर लेते हैं? आसुत जल का। अब बात आती है इसके बाद इंजेक्शन। आपने देखा होगा, जब आप किसी डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो अक्सर उसके पास आपने देखा होगा कि पाउडर टाइप की कोई दवा आती है। उस दवा में क्या करता है, वो इंजेक्शन से लेकर के पानी भर देता है। उसके बाद उसको हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद इंजेक्शन मरीज को लगा देता है। जो वो लिक्विड उस इंजेक्शन में मिलाता है वो क्या होता है? पानी ही होता है। कौन सा? आसुत जल। अब बताइए, वहाँ पे भी मृदु जल क्यों नहीं यूज किया जाता है?
क्योंकि वह भी मानव के शरीर को नुकसान कर सकता है। अगर एज ए इंजेक्शन उसका यूज किया जाएगा तो वो साइड इफेक्ट डालेगा, इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। अब बात आती है कि क्या जो ये आसवन विधि है, आसवन विधि से हमेशा आसुत जल प्राप्त होते हैं, या वर्षा का जल जो होता है क्या वह आसुत जल के बराबर होता है? तो समझिएगा आसुत जल क्या होता है। प्रकृति भी आसवन विधि ही दोहराती है। समंदर में अपने आप ही वाष्पीकरण होता है और जो ये वाष्प की बूंद होती हैं जाकर के ऊपर वायुमंडल में रुक जाती हैं। वहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकरण होने के बाद वर्षा के रूप में जल नीचे आ जाता है। लेकिन जो वर्षा का जल होता है वह अशुद्ध होता है आसुत जल की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी अशुद्धियाँ ऊपर रुक जाती हैं। जैसे किसी ने आग जला रखी है, कोई सिगरेट पी रहा है, किसी ने कोई कोयला जला दिया, तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं जा करके कहाँ, वायुमंडल में रुकी रहती हैं। जैसे इस जगह पे वायुमंडल में रुकी रह जाएंगी। जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश को अम्ल वर्षा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो बारिश होती है उसके साथ में अशुद्धियाँ भी, इन अशुद्धियों को लेकर के बारिश की बूंदें नीचे आती हैं, और जब ये पानी शरीर पर पड़ता है तो शरीर पे बहुत सारे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, सड़न जैसी पैदा हो जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इसके साथ क्या होता है, अम्ल की वर्षा होती है। इसीलिए जो पहली बारिश होती है उसमें जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो मना करते थे कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। जो वर्षा का जल होता है इसका 250 पार्टिकल पर मिलियन होता है। क्लियर हुआ? समझिएगा। तो वर्षा का जल और आसुत जल का जल है लगभग दोनों समान, लेकिन कब, 2-3 बारिश के बाद। ठीक है, वह भी शुद्ध जल ही होता है। अब बात करते हैं मृदु जल की। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मृदु जल। तो उसको समझिएगा। तो अब देखते हैं कि मृदु जल क्या होता है। जो दूसरी टॉपिक थी मृदु जल, समझिएगा। जब अशुद्ध जल को लेकर के उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चीज़ों को मिला लेते हैं। ये देखिएगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जब ये आसुत जल में ऐड हो जाती हैं तो ये मृदु जल के रूप में हो जाता है। हमें मृदु जल का यूज करना चाहिए क्योंकि हमें इन सब की भी ज़रूरत होती है और आसुत जल में ये सब मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, इसका जो होता है ये होता है 150 पार्टिकल पर मिलियन। कितना होता है? 150 पार्टिकल पर मिलियन। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा कि यह पीने योग्य होता है। क्या होता है? पीने योग्य मृदु जल होता है। दूसरी बात कि साबुन के साथ क्या करता है, ये बहुत सारा झाग देता है। तो इसे तो हम कठोर साबुन के रूप में जब बताएंगे, मतलब कठोर जल के बारे में बताएंगे, तब इसका उपयोग हम करेंगे। साबुन कब झाग देता है ये चीज़ उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये था आपका कौन सा, मृदु जल, जो कि आसुत जल से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।